हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग 120 रूल ऑफ ग्रामर देख रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 7 रूल्स कवर कर लिए हैं। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिया है हम लोगों ने। आज रूल नंबर 8 देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, एक होता है सिंस, एक होता है फोर। सबसे पहली बात ये याद रखना कि हमारा जो सिंस होता है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। जैसे कि मैंने किसी काम को 2020 में शुरू किया, मैंने किसी काम को मॉर्निंग में शुरू किया, मैंने किसी काम को इवनिंग में शुरू किया, ठीक है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा। लेकिन फोर क्या बताता है? ये हमें टोटल टाइम बताता है। टोटल टाइम करने का मतलब टोटल टाइम बता दो, या फिर टोटल समय हो गया आपका, या फिर टोटल ईयर हो गया, तो हमारा फोर लगता है। जैसे कि 3 घंटे, ये आप लोगों का क्या है? टोटल समय है। 3 साल, ये आप लोगों का टोटल साल है, तो उसकी जगह आप फोर लगाओगे। और एक बात याद रखना आप लोग, जहां भी सिंस और फोर आएगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ या तो आप लोगों का परफेक्ट टेंस में बनाओगे, या तो आप लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाओगे। इतनी बात आप लोग क्लियर रखना। और एक बात, कई बार सिंस आता है कि जैसे कि मैं कोई काम कर रहा था इस टाइम से, ठीक है, तो उस सिंस वाले में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तब ये समय की तरह काम नहीं करता है, तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये एक स्टार मार्क कर लेना आप लोग कि सिंस जब टाइम की तरह काम ना करे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं उस वाले सेंटेंस में। अदरवाइज हम हमेशा ही परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं। रूल नंबर 8 क्लियर है? आप लोग मुझे बताना यहाँ पे क्या होगा। आई हैव बीन वर्किंग हेयर। आप लोग सोचो कि 2019 क्या हमारा टोटल टाइम है या 2019 हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। तो 2019 में हमें टोटल साल नहीं पता चल रहा है, तो हम सिंस लगाएंगे बिकॉज ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट रूल नंबर 9, लॉ। ये हमारा क्या बताता है? ये लॉ ऑफ इन्वर्जन है। इन्वर्जन मैंने कई बार अपनी क्लास में बताया है। इन्वर्जन का मतलब होता है जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हमारा वर्ब आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। अंतर क्या है? सिंपल सा अंतर है कि जब भी आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, तो उसको आप पार्शियल इन्वर्जन बोलोगे। और अगर कंप्लीट इन्वर्जन में अगर मेन वर्ब पहले आ जाए फिर सब्जेक्ट आ जाए, तो उसको आप कंप्लीट इन्वर्जन बोलोगे। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि इन्वर्जन का मतलब होता है कि कभी कभी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उसको हम पार्शियल बोलेंगे, और सब्जेक्ट से पहले अगर डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाए, उसकी कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर हम उसको भी इन्वर्जन बोलेंगे, लेकिन वो कंप्लीट इन्वर्जन है। जैसे कि नेवर हैव, तो हैव क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद आई आया, आई का मतलब सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपको देखो वर्ब मिला है, ठीक है, क्योंकि हमारा हैव का मेन वर्ब ये है, तो इसको हम पार्शियल इन्वर्जन बोलेंगे। दूसरा यहाँ देखो, हेयर कम्स द किंग। हेयर के बाद आपको यहाँ देखो, द किंग मेरा सब्जेक्ट है, उससे पहले आप लोगों को क्या मिल गया? वर्ब मिल गया, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वो सिर्फ वर्ब में एस और यस लेता है। नाउ आप लोगों के दिमाग में अब बात घुसेगी कि देखो, एक बात, नो सूनर एक होता है हम लोगों का। नो सूनर के बाद हम देन लगाते हैं। और एक चीज, नो सूनर के बाद हमेशा बोला जाता है कि हेड लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वर्ब लगाओ। ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो नो सूनर होता है वो मेरा एडवर्ब होता है। तो ये जो आपका इन्वर्जन का केस चलता है, ये एडवर्ब में चलता है। सारे एडवर्ब में नहीं, कुछ एडवर्ब्स में, ठीक है। जैसे कुछ एडवर्ब, उनमें से हमारा नो सूनर है, उनमें से हमारा हार्डली है, उनमें से हमारा स्कार्सली है, उसमें से हमारा बेयरली है। ये सारे चीजें इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन में क्या? सब्जेक्ट, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट। नाउ इसका आंसर सोचो क्या होगा। सबसे पहली बात, नो सूनर तो हमारा एडवर्ब है, ठीक है। दूसरी बात, नो सूनर के बाद हमारा क्या आता है? नो सूनर के बाद आप लोगों को फिक्स याद होना चाहिए कि नो सूनर के बाद एग्जामिनर क्या करेगा? एक तो ये वाला देन देगा, एक तो ये वाला देन देगा। बाकी में आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। आप लोगों को याद रखना है, नो सूनर के बाद, नो सूनर के बाद क्या होना चाहिए? आप लोगों का हेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्ट होना चाहिए, ये रहा द मीटिंग मेरा सब्जेक्ट है। उसके बाद मेरा मेन वर्ब होना चाहिए, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही। अब आप लोग याद रखना कि एग्जामिनर आपको ये वाला देन देगा और ये वाला, तो हमें कौन सा देन करना है? हमें ये वाला देन करना है, ए एन वाला, ठीक है। ए एन वाला देन करना, कभी कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ये आपका स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ रूल नंबर 10 क्या कहता है? देखो, दो चीज होता है। कभी कभी हमें लगता है कि मैम स्कूल से पहले आर्टिकल आ गया, कभी कभी स्कूल से पहले, हॉस्पिटल से पहले, चर्च से पहले आर्टिकल द इस्तेमाल हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। उसका कहानी क्या है? सिंपल सी चीज है, मैंने क्लास में भी बताया हुआ है
कि जिस चीज के लिए वो चीज बनी हुई है, जिस काम के लिए वो चीज बनी हुई है, अगर वो काम वहां नहीं हो रहा है या वहां पे उस काम से रिलेटेड नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, प्राइमरी पर्पस, तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर करते हैं, क्योंकि उसका वहां पे पर्पस कुछ और था लेकिन काम कुछ और हो रहा है। लेकिन अगर जिस काम के लिए वो चीज बना हुआ है वही काम हो रहा हो तो आर्टिकल का इस्तेमाल मत करना। जैसे कि याद रखना कि पीपी आ जाए, पीपी का मतलब प्राइमरी पर्पस आ जाए, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि उसका पर्पस ही वही है, उसका पर्पस ही वही है, तो आर्टिकल का इस्तेमाल मत करना। लेकिन सेकेंडरी पर्पस का मतलब वो काम कुछ और कर रहा है, उस जगह पे कुछ और काम करने गया है, तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, तो इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो पढ़ने जा रहे होंगे, तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ देखो, आई विजिटेड द स्कूल, आई विजिटेड द स्कूल फॉर अ मीटिंग। ऐसा क्यों? भाई स्कूल में पढ़ने जाया जाता है, लेकिन वो जो बंदा जा रहा है वो मीटिंग करने जा रहा है, तो ये उसका सेकेंडरी पर्पस है। बिकॉज स्कूल तो मैम प्राइमरी पर्पस क्या है स्कूल का? पढ़ाना, बट वो मीटिंग के लिए जा रहा है, दैट्स व्हाई स्कूल से पहले द लग गया। देन अगला देखो, ही इज इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल में है का मतलब एडमिट होगा। नाउ द हॉस्पिटल नीड्स रिनोवेशन, रेनोवेशन की जरूरत है हॉस्पिटल को, बट ये हॉस्पिटल का मेन काम नहीं है, मेन काम तो है वहां पे इलाज कराना, और यहाँ पे रेनोवेशन की बात कर रहा है, इसीलिए आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। आई होप ये वाला क्लियर है। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, ऐसे कौन से प्लेस होते हैं जब ये चीजें देखी जाती है? स्कूल आ जाए कि स्कूल में तो पढ़ाने का काम है, लोग किसी और काम के लिए जा रहे हैं। कॉलेज आ जाए, चर्च आ जाए, बेड पे जैसे सोने जाते हैं, तो सोने जाओगे तो आप लोग बोलोगे कि आई एम, मतलब सोने जाओगे तो द बेड नहीं बोलोगे, लेकिन अगर आप लोग सोने नहीं जा रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कुछ भी, तो द का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि टेबल है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, जैसे कि मार्केट है, शॉपिंग के लिए जाते हो लेकिन किसी और काम के लिए जा रहे हो, तो आर्टिकल का इस्तेमाल करना जब आप सेकेंडरी पर्पज के लिए जाओगे। ये आप सारे वर्ड्स देख लेना। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नहीं पढ़ने जा रहा है, मीटिंग के लिए जा रहा है, खेलने के लिए जा रहा है, तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन, माय सिस्टर इज स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में रूल नंबर 10 का क्या आंसर होगा। वो लड़की जो है, मेरी जो बहन है, वो पढ़ने जा रही है यूनिवर्सिटी में, तो आर्टिकल में कौन सा आएगा आप लोग बताना। नाउ द रूल नंबर 11 इज एडवर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सिंपल सी चीजें जो मैंने आप लोगों को पहले बताया है। एडवर्ब जो होता है वो होते हैं हमारे नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, ठीक है। वो जब सेंटेंस में आगे आ जाए, सेंटेंस में आगे आ जाता है, तो क्या होता है, अगर ये सेंटेंस में आगे आ जाए तो ये अपने जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ठीक है। उसमें हमारा नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली है, जस्ट इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। ये वही रूल है कि एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। एडवर्ब में हमारे ये सारे हैं। नाउ द मेन प्रॉब्लम इज, मेन पॉइंट इज, देखो आपका हार्डली जो होता है, स्कार्सली जो होता है, बेयरली जो होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो अपना दूसरा जो कंजंक्शन लेगा वो वैन लेगा, याद रखना दूसरा जो लेगा वैन। बट जो नो सूनर होता है ये देन लेता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि नो सूनर, यहाँ पे देखो मैं इसको वो कर देती हूँ हाईलाइट, आप लोग देखना कि नो सूनर अपने बाद देन लेता है, बाकी सारी चीजें वैन लेता है। 11 रूल नंबर हो गया हम लोगों का। अब ये वाला मुझे बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कि रूल नंबर 11 में आप लोगों ने क्या सीखा है। नाउ नेक्स्ट रूल आप लोगों का मैं अभी देखूंगी, ट्राई करूंगी, थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा ना। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रूल नंबर 12, ठीक है। रूल नंबर 12 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी किसी को पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को।